रानी को पूरे समाज के सामने इज्जत दिलाने के लिए दिग्विजय फिर से शादी करने की कोशिश करता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो तब बन जाती है कि एडमिशन करने के बाद में सारे लोगों के मतभेद रानी को झेलने पड़ते हैं और यहाँ से तमाशा और ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रानी से होती है। अब देखो पहले तो फिलहाल इनको पता चला था कि अब इसकी माँ गुस्सा है तो उसको कैसे भी ठीक करना है। हालांकि एडमिशन हो जाती है, लेकिन जैसे एडमिशन करके बाहर आती है तो अब इसे पता चलता है कि भाई जो रैगिंग करने वाला है ना, वो लोग इस प्रेशर बनाने वही कर रहा है जो वो बोले। लेकिन ये बहुत ही तेज होती है, बाद में बहुत अच्छी खासी जवाब उनको देती है और उल्टे सबके सामने उनकी ही बेइज्जती कर देती है। वीडियोस वायरल होने के कारण काफी सारे लोग बहुत खुश होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। इवन जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं उनको भी दिग्विजय के बारे में पता है, वो भी ऑलरेडी यहाँ से पढ़ा हुआ है, तो इसको बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है यहाँ से। हालांकि अब जब ये दिग्विजय के पास जाते हैं तो दिग्विजय ऑलरेडी गुस्सा होता है कि भाई गुस्सा हो चुकी है माँ और उसे कैसे भी बनाना है, लेकिन रानी ने जो किया है ना वो माफ नहीं किया जा सकता। वो एक साथ में दोनों काम नहीं कर सकते और इसका पूरा फायदा यहाँ मिलता है अनीसा को। अनीसा समझाती है कि देखो रानी तो है ही गलत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गुस्से को साथ कर देता हूँ। अलग थे पूरा इधर उधर बातें करके उसका सिर दबाने कंधा दबाने, तब तक रानी आ ही जाती है। उसको पता है कि अनीसा जानबूझ करके ये नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे गले ला करके बोलते थे कि देखो दिग्विजय गुस्सा तो था लेकिन आपने उसे मना दिया है, मेरे लिए बहुत ही आसान काम कर दिया आपने। और खैर वो इसे लेकर के चला जाता है, लेकिन जाने से पहले अनीसा के अंदर आग लगा के जाती है। वो बताती है कि दिग्विजय मेरे लिए रात रात भर जग रहा है, वो मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा है, टॉफी जितनी सारी चीजें हैं फोटो सब ला करके दीवार में चिपका रहा है ताकि मेरा बच्चा अच्छा हो, सभी चीजें मतलब कर रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है जिससे कि भाई अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा हो। अब अनीसा को पूरा आग लग जाती है। अब कह रही है लोग घर जाते हैं, लोग तो इधर तो इसकी माँ खुद को रूम में बंद कर चुकी है और ताने जो मारे थी रानी ने दिग्विजय को इस चीज को लेकर के वो भी गुस्सा होता है कि तुम एक बात बताओ, तुम मुझे तो सुना दी खड़ी खोटी, लेकिन ये अच्छा बात बिल्कुल नहीं है। वहां जाने के बाद में पहले तो एक खाना लेकर के जाते हैं ताकि ये नड़ानी को कैसे भी खाने का लालच देकर के बाहर बुला ले, लेकिन जब ये प्लान फेल हो जाता है तो बेहोश होने का नाटक करते हैं। हालांकि बाद में आती है नड़ानी और वेल थोड़ा सा खाना खाती है, लेकिन बहुत गुस्सा करते हैं कि देखो मैं नहीं चाहती कि दोनों एक साथ करें। उसको भी डर होता है कि देखो जो मतलब प्रेगनेंसी का लास्ट 2-3 मंथ होता है ना, उसमें कुछ कर नहीं सकते इंसान, थोड़ी हालत खराब होती है, तो यहाँ पे ये सारी चीजों को लेकर के चिंतित होती है कि उतने दिनों का पढ़ाई इसकी छूट जाएगी और यही बातें वो समझाना चाहती है। अभी यही सारी बातें सोच करके ना वो बहुत ज्यादा परेशान भी होती है। हालांकि वो सभी घर वालों को यही सारी बात बताती है, लेकिन बाद में मान चुकी होती है। लेकिन पिंकी को लगता है कि भाई अब उसका दबदबा यहाँ घर में कम होने लगा है, तो वो बहुत थोड़ा सोच विचार करने लगती है कि कैसे करके रानी को थोड़ा दबाए और कैसे उसे इस घर से निकलवाए। हालांकि अनीसा भी गुस्सा होती है कि वो घर जाने के बाद में आप मुझे फोन करने वाली थी लेकिन वो लोग पहुंच गए, क्या हुआ है कोई अपडेट दीजिए। हालांकि पिंकी बता देते हैं कि हमारा खेल खत्म होने वाला है, अब मेरी इज्जत घर में नहीं है और हाँ कैसे भी पता नहीं, लेकिन रानी ने काकी को फंसा लिया है, उसकी बातों में आ चुकी है पूरी तरीके से। तो हमें कैसे भी करके कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे कि रानी पर से उन सब का भरोसा पूरी तरीके से टूट जाए। और इसके लिए वो अनीसा को भी बोलती है, अनीसा भी समझा देती है कि देखो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, जैसे ही दिग्विजय के बच्चे को तकलीफ होगा ना, सभी लोगों का भरोसा रानी से उठेगा ही उठेगा। तो वो अब रानी के बच्चे पर हमला करना चाहते हैं। इसके लिए हो सकता है किसी और चीज़ों पर फोकस करे, लेकिन सबसे पहले उनकी प्लानिंग होती है कि दिग्विजय के खान पान को खराब करना। वैसे तो वो वेजिटेरियन है, लेकिन वो उसे जानबूझ करके नॉनवेज चीज़ें खिलाते हैं, जैसे अंडा फंडा यही सारी चीज़ें और मीट मछली। क्योंकि जब ये बहुत गुस्सा होता है ना, खाना नहीं खा रहा होता है कि देखो रानी तुमने मेरी बेइज्जती की है। वाकई में सच ये है कि तूने मेरी बेइज्जती की है भाई, सबके घर वालों के सामने आकर तुमने बोल दिया कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, तो तुम्हारे तानों से ही पेट भर चुका है, तो मैं कुछ खाऊंगा। तो ये इसके लिए केक बनाते हैं, मतलब जो इसका फेवरेट केक होता है वो सारे केक, और उस केक में ना पिंकी कुछ ऐसी चीज़ें मिला देती है जो वेजिटेरियन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, मीट। और अब वो जब दिग्विजय के पास आता है तो उसका तो पाड़ा और गर्म हो जाता है कि एक तो तुमने मेरा भाई पहले और दूसरी धर्म बर्बाद कर दी। अब वो बहुत गुस्सा भी होता है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मतभेद होगा, लेकिन बाद में सॉर्ट आउट हो जाएगा कि ये सिर्फ एक गलती कारण हुआ है, हो सकता है कि किसी ने जानबूझ करके मिला दिया हो, लेकिन अब यहाँ उसको पता है कि नहीं रानी तो खुद वेजिटेरियन है तो कैसे खा सकती है सारी चीज़ें, तो थोड़ा समझने की कोशिश करता है। हालांकि बाद में सॉर्ट आउट हो जाता है सारी बातें, लेकिन तमाशा जो बढ़ती है, अनीसा हर एक छोटी चीज़ों में इंटरफेयर कर रही होती है, दिग्विजय की लाइफ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है। तो इस चीज़ के कारण ना दिग्विजय को भी कई बार ऐसा एहसास होता है ना कि उसे अनीसा के हॉस्पिटल को छोड़ देने चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और अब उसके वश में ये है, मतलब वश में नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 सालों का, इसके कारण अब ये पछता रहा होता है। तकलीफें होंगी जो आगे जाकर हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अब समाज के सामने रानी को इज्जत दिलाने की बात आती है जब, तो अब ये फैसला करता है कि ये शादी करेगा रानी से ही, और फिर से धूमधाम से, ताकि सभी को बता सके कि रानी इसकी पत्नी है। अब हालांकि ये सारी चीज़ें सही करने के लिए जो भी वो प्लानिंग बनाता है ना, वो काफ़ी मज़ेदार होती है। हालांकि इसके साथ एपिसोड क्या नहीं करता था, एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, एक्स्ट्रा प्लॉट बस वही होता है कि बस थोड़ा सा
दिग्विजय के खान पान को खराब करनी है। देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और की चीज़ हो सकती है। हालांकि आज का एपिसोड थोड़ा नॉर्मली होता है लेकिन मज़ेदार है यार। इसके साथ एपिसोड के एंड कर जाते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा प्लॉट आती है, फिर कोई प्रोमोज आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी वीडियो के साथ में। देखते लोग क्या क्या अनिशा का प्लानिंग और क्या क्या हो सकती है। तब तक के लिए बाय।